4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। ईरान और इसराइल की लड़ाई इस दर्जा बढ़ चुकी है कि अमेरिकी F-18 गिरा दिया है ईरान ने। रशिया टुडे बड़ा एक टेलीविज़न है, उसकी खबर है। दूसरी खबर यह है कि मैं आपको कल भी बता चुका था कि पाकिस्तान के अंदर जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसको ईरान ने मुस्तरद कर दिया। और ख़बर यह है बड़े अखबारों की कि साहब अब अमेरिका ने पूरी टुकड़ियां बिछा दी हैं ग्राउंड इन्वेजन करने के लिए। ईरान का अगर ये कहना है कि 20 साल से वेट कर रहे हैं हम इनका, तो नेतन्याहू का कहना कि 40 साल से मैं इस लड़ाई की तैयारी कर रहा हूँ। ये फिर ट्रंप कौन है? ट्रंप एक बिजनेसमैन आदमी है। दरअसल वो भी एक लड़ाई लड़ रहे थे तैयारी के साथ अपने दीन की, और ये भी यहूदी अपने रिलीजन की लड़ाई लड़ रहे थे। ये ट्रंप बीच में आ गया, ये मार्केट को ऊपर नीचे करने की खबरें पहुंचा देता है, हज़ारों पॉइंट्स नीचे आ जाती है, क्योंकि इसका दामाद, इसका बेटा सब इसी लाइन में लगा हुआ है। दोस्तों बात यह है कि अब पाकिस्तान के अगर मुज़ाकरात ईरान ने 5 लाइन दे करके मना कर दिया है और ये शुक्र तक का समय है, तो ये ट्रंप को ज़रूरत क्या थी इस काम को करने की? ट्रंप तो बेलगाम हाथी की तरह हमला कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान को इस लड़ाई में शामिल करना है, और वो जो वहाँ का मुनाफिक है मुनीर, जो अपने ही प्रधानमंत्री को जेल में डाल करके सत्ता पे बैठा हुआ है, उसकी प्लानिंग ये है कि मैं किस प्रकार से सऊदी अरब और अमेरिका के साथ ईरान का जो बॉर्डर लगा हुआ है पाकिस्तान से, उस पर हमला कैसे किया जाए। अगर वो हमला करता है तो बलूचिस्तान के पठान उसकी वर्दी फाड़ देंगे, चूँकि ये हुकूमत तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ के लोगों के मिजाज को नहीं जानते। वहाँ के लोगों का मिजाज अलग है। नो डाउट इन दिनों सरकारों ने आम लोगों पे कुछ इस तरह से तशद्दुद करके आवाज़ों को बंद तो किया है, लेकिन अगर ईरान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सेना आ जाती है और ईरान का बॉर्डर वहीं से कमज़ोर है, तो ऐसे में वो लोग आकर के इसकी सत्ता को उखाड़ फेंकते हैं। और इसी की तैयारी में इब्राहिम रईसी हो या इमरान खान, लोगों का कहना यह है कि तैयारी मोसाद की, CIA की, इसराइल की बहुत पहले से है। मैं आपसे बताता हूं दोस्तों, 90 और 2000 दशक के बीच में ताइवान की कंपनी को पेजर बनाने का ऑर्डर दिया गया, और वो पेजर अब फटे थे अभी लेबनान में, अगर आपको मालूम हो। वो मोसाद ने दिए थे। कब ऑर्डर दिए थे, कब फाड़े गए, मालूम नहीं होता है। ये आज के प्रोग्राम में नहीं करते हैं। ये आने वाले, चूँकि वो 20 साल की तैयारी बता रहा है ईरान, ये 40 साल की बता रहा है। तो दोस्तों ये दरअसल एक नूरा कुश्ती खेली गई, और वो पाकिस्तान जो बीच में दरोगा बन रहा था कि मैं इन लोगों के बीच में बैठ के बड़ा बन जाऊँगा, तो उसकी भी वो दरोगाई ख़त्म कर दिया ईरान ने एक ही झटके में। वो चूँकि सारे के सारे प्रपोजल जो 15 पॉइंट्स का अमेरिका लेकर आया था, एक ही झटके में डस्टबिन में डाल दिया उन्होंने। तो ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान दरअसल सऊदी अरब से जो पैसा ले चुका है, या उसका जो मुआहदा है, या जिस प्रकार से वो अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ है, उस हिसाब से उसके ऊपर जोर है लड़ने का। ये पहले भी अफगानिस्तान पे 54,000 अटैक पाकिस्तान की बेसिस से करा चुके हैं अफगानिस्तान पर। तो इन मुनाफिकों को पहले से ही रिकॉर्ड रहा है। सत्ता में जो बैठे हुए लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आम जन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये एक लड़ाई को विस्तार देने के लिए, पाकिस्तान को फेस सेविंग देने के लिए इस काम को किया गया है। अब वो मुज़ाकरात तो हो गए ख़त्म, तो ये तो बात है वहाँ। अब बात यह है दोस्तों कि अब खर्ग आइसलैंड जो है, जहाँ से 90% ईरान की एनर्जी और पेट्रोल वगैरह जाता है, उसके ऊपर इन्वेजन की बात चल रही है। और ख़बर ये आ रही है कि अमेरिका ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। पहली खबर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये खबर जो टीवी की है ना, ये CNN की खबर है, और CNN का मेन आदमी, CNN चीफ नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये वहाँ पहुँचा हुआ है। और इसने कहा कि US ने जो है हैज़ मूव्ड ऑल द प्लेसेस इनटू द रीजन फॉर अ मैसिव ग्राउंड इन्वेजन ऑफ ईरान। एक पीस पर अपनी टुकड़ी को अमेरिका ने तैयार कर दिया। और यही वजह है कि ईरान कह रहा है कि जब तू बातचीत करता तो हमले की तैयारी तेरे साथ होती है, तेरे से बातचीत करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है जनाब। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है और कंफर्म किया कि 13 US बेसेस जो है मिडिल ईस्ट के अंदर डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। तस्वीर भी मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दी है। एक खबर और दिखाता हूं मैं आपको। ट्रंप और नेतन्याहू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय यूरोपियन यूनियन। द इकोनॉमिस्ट बहुत बड़ा इदारा है, उसने छापा कि ट्रंप और नेतन्याहू वो यूरोप की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन जो है वो सफ़र कर रही है
कॉन्सिक्वेंसेस जो है वॉर के, बट इट डज नॉट हैव मच पावर टू एंड इट, मगर उनके पास ताकत नहीं है कि वो उसे ख़त्म कर पाए। यूएस एंड इसराइल अटैक ऑन ईरान हाउ हैज़ नाउ पोज्ड अ न्यू चैलेंज इन यूरोप। अब ये यूरोप के लिए एक चैलेंज है। दूसरी खबर दिखाता हूँ, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है दोस्तों कि यूएस ग्राउंड ऑपरेशन इन ईरान विल स्टार्ट सून। वॉल स्ट्रीट जर्नल, यूएस का जो ऑपरेशन है ग्राउंड वो शुरू होने वाला। 3 कांग्रेशनल रिपब्लिकन ने इस बात को बताया है। ये वीडियो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, ये निकाल करके मार डाला आरटी जो है, अनदर वीडियो ऑफ ईरानियन मिलिट्री शूटिंग डाउन यूएस F-18 फाइटर जेट को उड़ाकर रख दिया। ईरान की मीडिया का बयान आया है, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, कि ईरान 400 कामिकेज ड्रोन पर डे तैयार करता है। कामिकेज का नाम वही है, शहीद जो इनके ड्रोन है, और वो कह रहे हैं कि हमने 3000 इसको यूज़ भी कर लिए हैं 26 दिन की लड़ाई में, और हमारा सिर्फ 7-8 दिन का ही कैपेसिटी है ये, बाकी हम बना रहे हैं। उसने कहा यू हैव बीन हिट विद द सो फार विद जस्ट एपिटाइजर्स। ये खाने से पहले जो एपिटाइजर होता है ना वो है, अभी तो मेन कोर्स आना बाकी है। ये खबर मैंने आपको बताई। अब ईरान के जो प्रवक्ता है उसका बयान आया दोस्तों, उसने कहा कि ईरान ने अनाउंस कर दिया है कि सारी जो अमेरिकन बेसिस है रीजन हैव बीन एलिमिनेटेड, वो तबाह कर दी गई हैं। दे आर नाउ लुकिंग फॉर द हिडन मिलिट्री पर्सनल, और जो आर्मी के लोग छुपे हुए हैं उनको वो ढूंढ रहे हैं। स्पोक्स पर्सन ने आगे कहा कि अमेरिकी कमांडर जो हैं ट्रूप्स वो उड़ चुके हैं यहाँ से मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से, और हम लोगों से ये कहते हैं कि अगर कोई छुपा हुआ बंदा है इनका है तो उसकी जानकारी हमें दे दें। अब जरा सा लेबनान की खबर सुने। लेबनान का ये मेयर है जिसकी मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये नेतन्याहू पर भड़क रहा है। इसका कहना यह है कि मार्गिलोट इसका नाम है, मार्गिलोट का मेयर है ये। इसने ब्रेक डाउन द टेलीविजन पर कहा कि सेटलमेंट मिसगांव ताशुबा गादर हैव बीन डिस्ट्रॉयड, ये लेबनान की जगह हैं। यू हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, नेतन्याहू से कह रहा कि तुम सब तबाह बर्बाद कर चुके हो, और अगर आपको यही काम करना तो बता दो। ये मोहम्मद बागेर गालिबाफ हैं, स्पीकर ईरान के हैं। इनका बयान आया कि कुछ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक हमें खबर ये है कि ईरान जो है, ईरान के जो दुश्मन है वो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ईरान के आइसलैंड पर सपोर्ट रीजनल कंट्रीज़ के साथ। कुछ ऐसी मुनाफिक कंट्रीज़ हैं ईरान के आसपास, यूएई है, यूएई को बोल रहे हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं कि उस आइसलैंड पर उतरेंगे, और हमारी फोर्स जो है वो मॉनिटर कर रही है सारे इनके मूवमेंट को। और अगर ये इस तरह का स्टेप लेते हैं तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर रीजनल कंट्री विल बी टारगेटेड रिलेंटलेस अनसीजिंग अटैक्स। यूएई और जो ये मुल्क है जो इनके साथ दे रहे हैं उनकी जगहों पर हम अटैक करेंगे और उन्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। ठीक है जनाब। ईरान की मिलिट्री स्पोक्स पर्सन का फिर दोबारा उसे बयान आया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है विल नॉट बी सेम, ऐसी नहीं रहेगी जैसे पहले थी। एक खबर फाइनेंशियल टाइम्स से बड़ी शानदार आई थी, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, अगर मुझे मिल गई तो। बड़ी अच्छी खबर थी वो। अभी उसमें खबर यह है कि इंडिया को भी एक्चुअली 5 लोगों को उन लोगों ने कहा है कि हम इनको जगह दे रहे हैं, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलने की बात चल रही है। ये खबर बड़ी अच्छी लगी मुझे अगर मिली तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है वो। हाँ, ये मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू ये प्रेस टीवी है ईरान का, उसने छापी है। अभी हमारे नोएडा के जो बागड़ा बिल्ले शायद वो सो रहे हैं, उनको पता नहीं है, एक अच्छी खबर आ गई है। ये फाइनेंशियल टाइम ने छापी कि ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने थर्सडे यानी कि आज कहा है कि ईरान ने अलाउ कर दिया वेसल्स फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज़, जो उसके फ्रेंड कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, रशिया, इराक एंड पाकिस्तान, टू पास थ्रू ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। हमने तो उसको दोस्त माना नहीं था, वो अगर कह रहा है तो अच्छी बात है। फाइनेंशियल टाइम्स ने इस खबर को छापा है। दोस्तों टोटल खबरें अभी ये हैं फ़िलहाल। नेक्स्ट टाइम कुछ खबर होती है तो इंशाल्लाह लेकर के हाजिर होता हूँ। आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।